बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नाक से मुतल्लिक बात करेंगे। नाक से मुतल्लिक से मकसद ये कि नाक की जुमला अमराज जिसमें नतनों का बंद होना, नाक की सूजिश और वरम, नाक के अंदर जो पलिप्स होते हैं वो, और नाक का बहना, नाक की जो बोन की फ्रंटल बोन है उसका बंद हो जाना, और उससे मुतल्लिक हम आज बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब आपके मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल एक तकलीफ द मर्ज आम सा होता जा रहा है जिसमें नाक की जो नतने होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस वजह से सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है और सर भारीपन के शिकार हो जाता है। उसके साथ साथ गला ख़राब हो जाता है, गले में सूजिश, खारिश, जलन इस तरह की नोयत होती है, और सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाता है। बाज़ औक़ात बुखार और खांसी की शिकायत भी होती है। अच्छा, इसे आम ज़बान में डस्ट एलर्जी कहते हैं और साइनस की ज़बान में से, यानी मेडिकल साइंस की ज़बान में इसे साइनस का नाम देते हैं। अब देखते हैं इसके असबाब क्या हैं। अच्छा, ये जो बीमारी है ये आम तौर पे नाक के अंदर एक पलिप निकल आता है आमतौर पे, या नाक की हड्डी में सूजन हो जाता है, जिस वजह से ये तकलीफ रोज़ बरोज़ बढ़ता रहता है। इसके असबाब में और वजूहात में जो सबसे सरफहरिस्त है वो है गर्म और खुश्क ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, मुरगन और तली हुई और बुनी हुई अशिया के इस्तेमाल, बड़ा गोश्त है, बैंगन है, दाल मसूर है, चावल है, बिरयानी और पुलाव है, और आम तौर पे बच्चों में जो ये मसला पैदा हो जाता है उसका चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल है, अंडा आमलेट है, और बेकरी के जो मसनूआत हैं जिसमें बेकरी में जो भी पकी जाती हो वो है, साथ में बाज़ारी मशरूबात हैं, तेज़ और मसालेजात वाली ग़िज़ाएँ हैं, और बड़े उम्र के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो होता है ये चाय, कॉफ़ी, कहवा इसके इस्तेमाल से, या शराब और सिगरेट नोशी से ये नाक की जली के सूजिश के बायस बन जाते हैं। इसके अलावा जो नौजवान तबक़ों में होते हैं, इन जवानों में, वो होता है तेज़ खुशबू लगाना, या बाहर जाके गर्द गुबार का असर होना, धुआं है, तेज़ रोशनी है और मिट्टी की सुंध है। इसके अलावा पुराने कपड़ों की जो महक है वो है। इससे क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। अब जब ये मामला हो जाते हैं तो नाक के अंदर जो जली है वो सूजिश का शिकार हो जाता है, और हड्डी जो है वो या तो सूजन हो जाता है और साथ में पुलिप आ जाते हैं। ये थे इसके असबाब। अब देखते हैं कि इसके अलामात क्या हैं। अच्छा दोस्तों, ये है कि इस मर्ज में मुब्तला जो फ़र्द है उनको छींकें आना, नाक और आंखों में पानी बहना, कुछ ऐसे केसों में नाक बंद हो जाए तो कुछ केसों में नाक का पानी जारी होता है, नाक बहता रहता है, सर में शदीद नोयत का दर्द होती है और बेसुकूनी होती है, फ्रंटल बोन में यानी यहाँ पे शदीद नोयत के दर्द होता है, और बसा औक़ात ऐसा होता है जैसा कि ये पेशानी जो है पटा जा रहा है। ये साइनस के मरीजों के जो कभी कभार कान में भी शोर की आवाज़ें आती हैं, कानों से शोर की आवाज़ें आती हैं। अच्छा, नाक के बंद होने के साथ साथ कान भी बंद हो जाते हैं कुछ केसों में, अक्सर केसों में नहीं। जब ये नोयत हो जाती है तो सर चकराने लगता है, और चकराने के साथ साथ कभी कभार सर में शदीद दर्द की नोयत के साथ साथ मतली भी हो जाती है, और इससे बढ़कर क्या होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि या तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं या स्प्रे इस्तेमाल करते हैं आर्जी तौर पे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सोने के वक्त पे
जब ये सोने का वक्त होता है तो नींद से उठा देता है जब नाक बंद हो जाता है, क्योंकि नाक में जब पोलिप्स होते हैं या बवासीर लम्ही जिसे कहते हैं, वो जब साथ में चिपक जाते हैं, अंदर से नतने चिपक जाते हैं और नींद से जो है इंसान उठ जाता है और उसको मजबूर हो जाता है कि वो जाकर स्प्रे कर ले। और बस और सर्दियों के मौसम में वो एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटी एलर्जी गोलियां भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे होम्योपैथी अद्वियात में सबसे बेहतरीन नोयत के होम्यो के अद्वियात होते हैं जो हर होम्योपैथ डॉक्टर इसे अपने हिसाब से बीमार को हैंडल करते हैं। मैं तकरीबन अपनी पूरी उम्र में इस नोयत के बीमारों को बेहतरीन अद्वियात देता हूँ। बेहतरीन से मकसद मेरे पास एक सिंगल डाइल्यूशन होता है जिसे मैं दे देता हूँ रात को पीने के लिए, और 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो 2 कॉम्बिनेशंस, एक जो है क्यू में होता है और एक जो है पोटेंसी में होता है। साथ में एक कतरा भी देता हूँ नाक में डालने के लिए। और ये तकरीबन मैं कोई 25-30 साल से ये मैं अपनी बीमारों को दे रहा हूँ और रिजल्ट मेरा 100% है। अब दोस्तों, जब आप इलाज की बात करते हैं, जब आप लोग अपने किसी बीमार को देना चाहते हो तो सबसे पहले किसी अच्छे मेडिकल स्टोर में चले जाइएगा। मेडिकल स्टोर से जब मैं कहता हूँ तो होम्योपैथ मेडिकल स्टोर से, वहाँ से जाकर आप दोनों कॉम्बिनेशनों के लिए 2 खाली फाइल ले लेंगे 100 ml के, साथ में नोजल भी ले लेंगे। और जो अद्वियात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप ख़रीद के साथ में ले आएंगे। लेकिन मुझे नाजरीन से गुजारिश है कि वो अगर नए हैं तो मेरी इस क्लिप को, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आप में से किसी के पैसा नहीं जाएगा, अलबत्ता मेरा हौसला अफजाई होगा। और साथ में जो मैं अच्छे क्लिप या वीडियो बनाता हूँ वो आप लोगों को बगैर किसी परेशानी के आपको मिल जाया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि आप मेरे इस क्लिप को, मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि वो किस तरह ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जब आप किसी अच्छे मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो आप एक डाइल्यूशन लेंगे तूजा 200। तूजा 200 को आप अपने मरीज को रात को सोते वक्त 2 बूंद 2 कतरे जबान पे डायरेक्ट टिपका देंगे। अब आते हैं हमारे पास जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है NBC के नाम से, NBC नंबर 1 और NBC नंबर 2, नोज ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन नंबर 1, नोज ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन नंबर 2। नोज ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन नंबर 1 में मैंने मदर टिंचर इस्तेमाल किए हैं। उसमें 5 नोयत के अद्वियात हैं जिसमें एपिसमेल है और कोकलेरिया आर्मोरेसिया है और इग्निशिया है, हाइड्रोस्टेस है और जस्टिका। ये 5 अद्वियात ये मदर टिंचर में आप ले लेंगे। साथ में जो आपने खाली फाइल लाया है उस खाली फाइल में आप एपिसमेल को खोल के डाल देंगे, फिर कोकलेरिया को खोल के उसमें डाल देंगे, फिर इग्निशिया को खोल के डाल देंगे और इसी तरह हाइड्रोस्टेस को और जस्टिका को। फिर आप इसके जो है नोजल डाल के लगा के उसको सही मानों में हिला के मिक्स करके रखेंगे और अपने पेशेंट को 20 कतरे सुबह नहार मुंह और 20 कतरे दोपहर को और 20 कतरे रात को सोने से पहले खाली पेट तकरीबन आधे कप से कम गुनगुने पानी में डाल के आप अपने पेशेंट को दे देंगे। अब आते हैं NBC नंबर 2 में, जिसमें मैंने 200 CH पोटेंसी इसमें यूज किया हुआ है। इसमें तकरीबन 4 मेडिसिन हैं। नंबर 1 है नेट्रम मोर 200 CH पोटेंसी में, नंबर 2 है अमोनियम कर्ब 200 CH पोटेंसी में, और नंबर 3 है सबेडिलिया 200 CH पोटेंसी में, और नंबर 4 है एलियम सीपा। अच्छा, ये इसके लिए भी आप एक खाली फल जो आप लेकर आए हैं इसे एक एक करके खोल के इसके अंदर डाल देंगे। अगर पेशेंट आपका पुराना है आप इसमें 2 कतरे दिन में 3 मरतबा आप डायरेक्ट टंग में टिपका देंगे। और अगर आपका पेशेंट नया है, रिसेंटली है, क्रोनिक नहीं है, आप इसे 3 कतरे दिन में 4 मरतबा आप इसको जबान में टिपका देंगे। इसके अलावा एक के नज़ल ड्रॉप भी मैंने कॉम्बिनेशन बनाई है। उस नज़ल ड्रॉप के लिए आप 2
मादा टिंचर खरीद के लाएंगे। नंबर 1 है ट्यूक्रियम क्यू और नंबर 2 है लेमिनामिनर क्यू। ये आप 2 मेडिसिन सील पैक लेकर आएंगे। अच्छा याद रखिएगा कि जितनी भी दवाई आप लेकर आएंगे सब के साथ सील्ड पैक होना लाजमी है, ओपन आप कभी नहीं लेंगे। ये 2 दवाई आप लेकर आएंगे, साथ में एक 40 ml की या 30 ml की आप बोतल ले लेंगे, उसमें आप दोनों को खोल के अंदर डाल देंगे। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रात को सोने से पहले 2 कतरे एक नतने में और 2 कतरे दूसरे नतने में आपको डालना है। लेकिन याद रखें दोस्तों कि जब आप ये कतरे नाक में डाल देंगे तो एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल कीजिएगा कि एक छोटा सा एक पीस गुड़ जो है आप अपने मुंह में ले लेंगे उससे पहले, फिर आप अपने नाक में ये जो है अपने मरीज़ के नाक में ये आप डलवा देंगे, क्योंकि वो गुड़ जो आप लेंगे वो थोड़ा मीठा होगा और वो जो ट्यूक्रियम है और लेमिनामिनर है उसमें थोड़ा सा सूजिश जलन होती है, थोड़ा सा बर्दाश्त से बाहर होता है, वो आप इस्तेमाल कर लेंगे। ये मेडिसिन आप तकरीबन 3 से 4 महीने इस्तेमाल कर लेना। इस बीच में आपको फ़ायदा बहुत होगा। सबसे पहले 15-20 दिन के अंदर आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा और जब आपने फ़र्क महसूस किया 3 से 4 महीने में, फिर आप इसकी डोज को कम कर लेंगे। NBC नंबर 1 जो आप 20 कतरे लेते थे दिन में 3 मरतबा, अब वो आप 10 कतरे लिया करेंगे और इसी तरह 1 महीने चलाने के बाद फिर आप इसको सुबह शाम 10 कतरे लिया करेंगे। और NBC नंबर 2 को जो आप 2 कतरे दिन में 3 मरतबा लेते थे, अब 2 कतरे दिन में 2 बार आपको लेना है। लेकिन जो आप नेज़ल ड्रॉप है वो इसी तरह बदस्तूर आप इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों को वो जो आपका पोलिप है, सूजन है, जली की सूजन है, हड्डी की सूजन है, वो जो नाक के बंद होने के अलामात हैं, ये सब इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे और पोलिप आपका बग़ैर ऑपरेशन के, आपके मरीज़ का बग़ैर ऑपरेशन के इंशाल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अपना ख्याल कीजिएगा। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि जो भी आप दवा, नाज़रीन से मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पे, आप तो फिर भी समझते हो, लेकिन नाज़रीन से जो मेरी गुजारिश है वो कोई भी दवाई अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर न लिया करें। जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो किसी भी नौयत का, अपने करीबी होम्योपैथ फिजिशियन से आप मिलिएगा, अपने केस उनको बता दीजिएगा और वो आपके केस बेहतर समझेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।